साथ सब मिलकर बोलिए जय माता दी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले मेरे साथ माँ ब्रह्मचरणी को नमस्कार कीजिए। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अगले दिन के नवरात्र की एक दिन पहले ही तैयारी करवा दूंगी, आज मैं आपको तीसरे नवरात्र के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र का तीसरा दिन कल इन्हीं का दिन है। आज हर सुहागन के सिंदूर से जुड़ी बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। आज पति की उम्र लंबे करने वाले अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, उनके उपाय, उनके बीज मंत्र के बारे में बताऊंगी। और आज माँ के उस भोग के बारे में बात करूंगी जिसे चढ़ाने से माँ जल्दी कृपा बरसाती हैं। आज भी मेरे सारे महा उपाय नवरात्र से ही जुड़े हुए होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या कर्जा बढ़ता ही जा रहा है? ऐसे में अगले शनिवार को आप सुबह उठकर नहाकर अपनी लंबाई जितना काला धागा लें और इसे एक नारियल पर अच्छे से लपेट दें। इसका पूजन करें, उसको नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, आपको सल्यूशन जरूर मिलेगा। आज शो में आपको माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। देखिए, यूं तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को कल जरूर जपना है। आप भी नोट कीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं। उन्हें किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता। वो निरोगी, स्वस्थ, धनवान और सुखी हो जाते हैं। और अब मैं आपको वो महामंत्र बता रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट करिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है। लेकिन अब माँ का बीज मंत्र नोट कर लीजिए। माला से बीज मंत्र का जाप कीजिए, माँ की कृपा जरूर मिलेगी। माँ का बीज मंत्र है चंद्रघंटा ऐं श्रीं शक्ते नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको ये भी बताती हूँ। तीसरे दिन की पूजा का विधान दूसरे दिन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्या अंतर है, इसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा इशू है, ये मेरा मेन मोटिव है। वैसे अगर आप कोई गलती कर भी देंगे या हो भी जाएगी तो माँ से सच्चे मन से माफ़ी मांगेंगे। माँ बहुत दयालु है, अपने भक्तों पर कभी नाराज़ नहीं होती, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अपनी मदर से हम गलती कर कर, बड़ी बड़ी गलती कर कर भी माफ़ी मांग लेते हैं तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, उससे भी ज़्यादा दयालु माँ है। आप पूजा का विधान जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफ़ेद फूल माँ चंद्रघंटा को बहुत पसंद है। चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। तीसरे दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। फिर माता के परिवार की देवता यानी कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चंद्रघंटा माँ का मंत्र मैंने आपको पहले ही नोट करा दिया है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ ने विधि विधान से पाठ करने से भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए माता ने महान व्रत भी किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। और आखिर में ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत समेत सभी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें, क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर जरूर लगाएं। अब जानते हैं नवरात्र का दूसरा महा उपाय। क्या बुरी नज़र से परेशान हैं आप? बुरी नज़र उतारने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लें, माँ को चढ़ाएं,
फिर जिसे नज़र लगी है या आपको लगता है जिसको नज़र लगी है, उसके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। दूध को आपको किसी भी डॉग के आगे रख देना है, इसमें 4 दाने काले तिल के डाल दीजिए और अगर डॉग पी ले तो समझ लीजिए कि नज़र उतर गई। 4 दाने काले तिल के जब दूध देने लगे डॉग को, सिर्फ उसी समय डालना है। अब आपसे ज़रा सिंदूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सिंदूर लगाने का अलग से रिवाज है, इसीलिए हर मैरिड फीमेल को सिंदूर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे देती हूँ। अगर पत्नी ने मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाया हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो फीमेल अपनी मांग के सिंदूर से बालों को, मतलब पहले मांग में सिंदूर भरा और फिर बालों से उसे छिपा लेती है, उनके पति समाज की भीड़ में छिप जाते हैं। जो फीमेल बीच मांग में सिंदूर ना लगाकर यहाँ किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। अगर फीमेल की मांग के बीचों बीच सिंदूर भरा हुआ है तो उसकी पति की आयु लंबी होती है। देखिए, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में कही गई है। एक्चुअली इस एरिया पर, ये जो सेंटर ऑफ द मांग है, यहाँ पर आपका एक हिडन चक्र होता है। ये चक्र आपको स्टेबिलिटी देता है। और पहले के ज़माने में औरतें इंडिपेंडेंट तो थी नहीं, काम तो करती नहीं थी, ना ही डिवोर्स होता था। तो स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी है। तो ये उस ज़माने के हिसाब से चीज़ों को जोड़े हुए कहा गया। लेकिन अब भी अगर सिंदूर लगाती हैं तो कोई हर्ष तो नहीं है कि बीचों बीच लगा लें, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। देवी चंद्रघंटा की उपासना से सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपने माता की पूजा की विधि जान ली, लेकिन अब आपको माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है इसके बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा के तीसरे नवरात्र में दूध बहुत अहम है। पूजा करने के बाद माँ को दूध का भोग लगाएं और फिर इस दूध को आप किसी ज़रूरतमंद को पिला दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जब भी दान कीजिए किसी ज़रूरतमंद को ही कीजिए, भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार होती हैं। उनके घंटों की आवाज़ ही उनके दुष्टों को डराने के लिए काफ़ी है। अब घंटे की बात हुई है तो मैं आपको ये बता दूं कि घंटे की आवाज़ और मस्तिष्क का कनेक्शन क्या है। वैज्ञानिक कारण ये है कि घंटे की आवाज़ आपने इको का इफेक्ट, यानी कि जो गूंज होती है, उसके इफेक्ट से हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक चीज़ पर कर देती है। इस घंटे की आवाज़ से हमारे दिमाग में दाएं और बाएं, यानी कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक बैलेंस बनता है। एक बार घंटा बजाने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 7 सेकंड्स तक रहती है। इन 7 सेकंड्स के दौरान हमारे शरीर के 7 चक्र जो होते हैं, 7 चक्रास, 7 चक्रों में हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। घंटे की आवाज़ लगातार सुनने से दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स खाली हो जाते हैं। नवरात्र के एक और महा उपाय की बात कर लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। परेशानी कैसे दूर हो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो माँ चंद्रघंटा को पानी वाला नारियल चढ़ाएं और पाँव के अंगूठे से सिर तक कच्चा सफ़ेद रंग का धागा, जितनी इंसान की हाइट है, नाप लें। फिर क्या करें, अब इस धागे को, ये जो धागा आपने अपनी हाइट के बराबर लिया है, नारियल पर बांध दीजिए। रात भर इसे माँ के सामने छोड़ दीजिए, नारियल को धागा लपेटकर। सुबह जिसकी परेशानी है, जिसको सॉल्व करना है, उसके सिर से एक बार घुमाकर किसी भी वाटर बॉडी के आसपास, आपके घर के आसपास कोई सी हो, तालाब हो, नदी हो, कोई तो वाटर बॉडी होगी, कुआं हो, बस उस वाटर बॉडी के पास में छोड़ दीजिए। प्लीज़ नदी को या पानी को खराब नहीं कीजिएगा, पास में छोड़ दीजिएगा, ताकि नारियल किसी के काम भी तो आए। जो भी समस्याएं होंगी हल हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं, नवरात्र की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। ये चक्र कैसे खुलता है और इससे आपको क्या लाभ होगा, आइए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मणिपुर चक्र लगभग आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र माता की पूजा करने से एक्टिव हो जाता है। इसे भूख, प्यास, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसी बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र जागृत कैसे होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
अब आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इनके माथे पर घंटे का आकार अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। चलिए, अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास इंफॉर्मेशन है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। जानते हैं क्या है आज की आपकी खास टिप। क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा की बात है तो आपकी स्पेशल टिप भी घंटियों से रिलेटेड है। अब आप घर में मंदिर जैसी घंटी तो नहीं लगा सकते, लेकिन पवन घंटियाँ ज़रूर लगा सकते हैं। आपको पता है ये भी आपके दिमाग में हीलिंग का काम करती हैं। ये यूजुअली अलग अलग मेटल में आती हैं। कुछ लकड़ी की होती हैं, कुछ वुडन होती हैं, कुछ कॉपर कलर की होती हैं, कुछ गोल्डन कलर की होती हैं, कुछ सिल्वर कलर की होती हैं। इस तरीके से कुछ ब्लैक कलर की भी होती हैं। अलग अलग रंग आता है। इसको रंगों के हिसाब से आप वास्तु में इस्तेमाल करें। जैसे वुडन वाली जो विंड चाइम्स होती हैं लकड़ी की, इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इससे आपके करियर की ग्रोथ होगी। आपके घर में पहला जो बच्चा है उसकी ग्रोथ होगी। इसी तरीके से ब्लैक कलर की विंड चाइम्स नॉर्थ में लगाइए। ये पैसे को लेकर बहुत अच्छी हैं। अपने घर में कॉपर कलर की विंड चाइम जो है उसको अपने घर में साउथ डायरेक्शन में या साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। इससे आपका यश बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गोल्डन कलर की जो विंड चाइम है उसको साउथ वेस्ट में लगाइए। इससे आपके रिश्तों में मिठास और मधुरता आएगी। और सिल्वर कलर वाली जो विंड चाइम है उसको वेस्ट में लगाइए। इससे ज़िंदगी में आपकी सेविंग्स, आपकी ग्रोथ और बेहतर होगी। तो किस रंग की विंड चाइम को किस दिशा में लगाना है, ये माँ चंद्रघंटा के दिन यानी कि कल के दिन ज़रूर लगा लीजिए। ये पवन घंटियाँ सिद्ध हो जाएंगी। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। प्रमोशन नहीं हो रहा है तो क्या करें। प्रमोशन के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खीर और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। मतलब खीर में आपको चीनी नहीं डालनी है, मिश्री डालनी है धागे वाली। और शुक्रवार के दिन 9 साल तक की बच्चियों को उनकी पसंद का खाना खिलाएं। आप चाहें तो चॉकलेट्स भी दे सकते हैं और अगर हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दीजिए। देखिए आप पर कैसे कृपा बरसेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात, आपके फ्यूचर की बात। नवरात्रों के दौरान एक छोटी सी टिप का ख्याल रखिए और अपने हर दिन को बहुत अच्छा बनाइए और माँ की कृपा भी पाइए। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लोगों ने क्या करना है। मेष राशि के लोग, आप लोगों को क्या करना है। कल सुबह उठते ही आपको माँ दुर्गा के भजन ज़रूर सुनने हैं। जहाँ तक कि लक का सवाल है, आपको सपोर्ट कर रहा है 65%। वृश्चिक राशि के लोग, माँ दुर्गा की आरती गाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग, दुर्गा चालीसा कल के दिन ज़रूर पढ़िए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 48%। कर्क राशि के लोग, माँ बगलामुखी की पूजा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि के लोग, घर में माँ दुर्गा की फ़ोटो लगाइए और हो सके तो अपने फ़ोन पर भी लगाइए। लक साथ दे रहा है 61%। कन्या राशि के लोग, कालिका स्तोत्र का पाठ कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग, घर वालों के साथ मंदिर जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 78%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग, दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। मकर राशि के लोग, माँ दुर्गा का जाप करिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कुंभ राशि के लोग, माँ दुर्गा को मखाने का भोग लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 52%। मीन राशि के लोग, केसर का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें कल। लक साथ दे रहा है आपका 70%। फेसबुक पर श्रेया कुशवाहा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। श्रेया ये जानना चाहती हैं, उनकी बेसिकली सवाल ये है कि अपनी लव लाइफ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं।
मैंने आज भी आपको बताया कि आप अपने घर में साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर वाली विंड चाइम्स लगाएं, लेकिन ये इवन नंबर होना चाहिए। इसमें जो घंटियां हो वो ऑड नंबर पे नहीं हो, इवन हो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, इवन नंबर वाली होनी चाहिए। और एक काम कर सकते हैं, लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का झूठा शुक्रवार के दिन ज़रूर खिलाया करें। और अगर ये मीठी चीज़ हो, जैसे आप एक वाइट कलर की आइसक्रीम ले सकते हैं, उसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब हम शो में आखिर में पहुंच गए हैं, यानी कि बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या पैसे का लॉस लगातार हो रहा है? तो आप माँ चंद्रघंटा को मालपुए का भोग लगाएं। मंदिर जाकर जरूरतमंदों को 5 मालपुए दान करें। पैसे की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नवरात्र के दूसरे दिन मुझे भी जाने की इजाजत दीजिए। अब कल आपको माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में बताने वाली हूँ। इस नवरात्र आपके हर दिन को खास बनाना मेरा मकसद है। अभी चलती हूँ। जय माता दी।